हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे जो डिजीज देख रहे थे उसमें आज हम लोग देख रहे हैं 21 नंबर की बीमारी, जिसमें क्या दिया है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। एग्जाम की स्थिति ऐसी कुछ बनी हुई है कि हो सकता है एग्जाम हो भी जाए, हो सकता है ना भी जाए। कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हम लोगों को उससे जरा भी 1% भी हम लोग के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। एग्जाम हो तो हो, ना हो तो ना हो, हमें अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है। ठीक है, एग्जाम कल हो तो ऐसा मेरी तैयारी हो कि कल हम 125 में से 115 या 20 सही करने की कैपेसिटी रखते हूँ। ठीक है, चलिए 10 मिनट वाले सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। रेबीज है यानी हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग एक अति भयंकर एवं घातक रोग है। इस रोग के हो जाने के बाद इसका अभी तक कोई पूर्णतः सफल उपचार नहीं है। यदि रोगी पशु के काटने के तुरंत बाद ही एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा दिया जाए तो रोग से बचा जा सकता है। एक बार रोग प्रबल हो जाने के बाद रोगी को बचा पाना प्रायः असंभव होता है। प्रायः असंभव होता है। रोग के कारण क्या है, यानी क्या कारण है कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है? रेबीज नामक रोग भी एक विशिष्ट जीवाणु के शरीर में प्रवेश होने के परिणाम स्वरूप होता है। आपको एक आंसर मिला कि ये रेबीज किसकी वजह से होता है, तो आप कहोगे मैम जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, इस रोग के विषाणु को विशिष्ट जीवाणु, अब यहाँ विषाणु कह रहा है, इस रोग के विषाणु को न्यूरो रिहाइसिटीज हाइड्रोफोबी कहते हैं। अब यहाँ पे विशिष्ट जीवाणु दे दिया, इसके शब्दों पे मत जाइएगा। ये क्या है? वायरस जनित रोग है। क्या होगा? यहाँ अगर विषाणु दे रहा है तो विषाणु को हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं, यानी ये वायरस जनित रोग है, ना कि जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट जीवाणु कहा है, तो जीवाणु कहने का मतलब कीटाणु भी हो सकता है। या आप लोग इसको नेट पे एक बार सर्च मार लीजिएगा कि यहाँ की बातें हम लोग सही माने, ये वाली बातें हम लोग सही माने। ठीक है, ऐसे जब इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा, इसे क्या कहते हैं? न्यूरो रिहाइसिटीज हाइड्रोफोबी कहते हैं। यह रोगग्रस्त पशु के काटने के परिणाम स्वरूप होता है। सामान्य रूप से कुत्ते, गीदड़, लोमड़ी तथा बंदर आदि पशुओं को यह रोग हुआ करता है। आप लोग शुद्ध भाषा में सुन लो। जिन मतलब जानवरों की, गीदड़ मतलब सियार हो गया, ठीक है, सियार हो गया, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गया, बंदर हो गया, जितने भी बाल वाले ये जो मतलब खतरनाक ये जो काटने वाले पशु होते हैं, इनके शरीर में क्या होता है? रेबीज नामक एक जो होता है वो क्या है? जीवाणु या वायरस जो भी यह होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये उस ग्रस्त रहते हैं उससे, और वो क्या करते हैं, ये जब किसी आदमी को काट लेते हैं तो उसे क्या हो जाता है, उसके शरीर में ये वायरस पहुंच जाता है। ठीक है, चमगादड़ भी इस रोग के शिकार हुआ करते हैं। रोगग्रस्त पशु की लार में रेबीज के विषाणु रहते हैं। अब यहाँ आप लोग का क्लियर होता है, हर जगह विषाणु दे रहा है तो ये वायरस जनित ही रोग है। यानी किसके शरीर में रहेगा? तो आप कहोगे मैम जो बाल वाले पशु होते हैं उनके, वो भी कहाँ पाया जाता है? सलाइवा में रेबीज नामक वायरस रहते हैं। अतः जब कोई रेबीज युक्त पशु किसी व्यक्ति को काटता है, यानी किसी व्यक्ति को बाइट कर लेगा, तब उसकी लार में विद्यमान विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। शरीर में प्रवेश करने के उपरांत ये विषाणु यानी वायरस व्यक्ति की स्नायु तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर में फैलने लगते हैं। ठीक है, यानी क्या है, उसके नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या है, मनुष्य के शरीर में सारे जगह फैल जाते हैं। रोग के विषाणु जब मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तब यह रोग प्रबल रूप धारण कर लेता है तथा रोग के समस्त लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कहते हैं ना कि जिसको काट ले कुत्ता, अगर वैक्सीन ना लगवाओ तो वो कुत्ते के जैसे आवाज निकालने लगता है। ठीक है, वो पागल हो जाता है। ठीक, उसे तमाम तरीके के दौरे पड़ने लगते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे देश में रेबीज का संक्रमण मुख्य रूप से कुत्तों के ही माध्यम से होता है। अतः रेबीज युक्त कुत्ते की पहचान करने अति आवश्यक है। प्रथम प्रकार के रेबीज युक्त कुत्ते शांत एवं सुस्त एवं बैठे रहते हैं। रोगी की पूंछ प्राय सीधी हो जाती है। उसके मुख से झाग से निकलते रहते हैं। आंखें लाल हो जाती है
तथा चेहरा असामान्य रूप से भयानक सा दिखाई देने लगता है। ये कुत्ते खाना पीना भी बंद कर देते हैं। ये कुत्ते अकारण ही किसी भी व्यक्ति को काट सकते हैं। यानी लक्षण बता रहा है कि कौन सा कुत्ता होगा जिसे हम मानेंगे कि वो रेबीज युक्त है। ठीक है। दूसरे प्रकार के रेबीज ग्रस्त कुत्ते अधिक आक्रामक होते हैं। वे अकारण ही भौंकते रहते हैं तथा जहां तहां भागते रहते हैं। ये रोगी कुत्ते अकारण ही किसी भी व्यक्ति अथवा पशु को काट लेते हैं। अन्य समस्त लक्षण प्रथम प्रकार के रोगी कुत्तों के ही समान होते हैं। रेबीज के शिकार हुए कुत्ते का जीवन बहुत कम होता है। सामान्य रूप से रोग के लक्षण उत्पन्न होने के उपरांत 8 से 10 दिन के अंदर ही कुत्ता अपने आप क्या होता है, मर जाता है। ठीक है। कुत्ते की भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। वो भी क्या है, एकदम पागल हो चुका होता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को काट लेता है तो वो भी क्या होता है, उसका शिकार हो जाता है। रोग की उद्भवन अवधि क्या है? उद्भवन को एक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। रेबीज नामक रोग के उद्भवन की अवधि कुछ दिन अर्थात 4 से 6 दिन से लेकर के कुछ वर्ष अर्थात 4 से 6 वर्ष तक भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों के विषय में यह काल 10 वर्ष तक भी देखा जा सकता है। वैसे यह सत्य है कि मस्तिष्क में से जितना निकट का अंग कुत्ते के द्वारा काटा गया होगा उतना ही शीघ्र यह रोग प्रकट होने की आशंका रहती है। कितना बढ़िया शब्द दिया है। क्या आप लोग इसके पहले जान रहे होंगे? क्या कह रहा है कि मस्तिष्क के करीब, जैसे हमारे शोल्डर पे कुत्ते ने बाइट कर लिया, हमारी गर्दन पे कर लिया, तो हम क्या है, बहुत जल्दी इस रोग के चपेट में आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यह रोग के लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब रोग के वायरस व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। यानी आप लोग कुत्ते, बंदर, ये सारे चीज, लोमड़ी, जो भी चीजें हैं, इनसे बच करके रहिएगा। ठीक है। रोग के लक्षण क्या है? रेबीज नामक रोग का प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर होता है। एक सेकंड। व्यक्ति के मस्तिष्क पर होता है। ठीक है। रोग प्रबल होने से पूर्व अन्य संक्रामक रोगों के ही समान व्यक्ति को ज्वर होने लगता है तथा व्याकुलता बढ़ने लगती। सब कहते कुत्ते जैसे व्यक्ति बेचैन और पागल होने लगता है। इसके उपरांत मुख्य रूप से रोगी के गले पर प्रभाव होता है। प्यास अधिक लगती है किंतु रोगी किसी भी तरल अथवा ठोस खाद्य पदार्थ को निगलने में नितांत असमर्थ हो जाता है तथा पानी से दूर भागता रहता है। इसीलिए इस बीमारी का नाम हाइड्रोफोबिया है। ठीक है। वह पानी तक नहीं पी सकता और क्रमशः व्याकुलता बढ़ने लगती है तथा गला सूखने लगता है। इस स्थिति में गले से जो आवाज निकलती है वह कुछ असामान्य सी होने लगती है। जल न पी सकने के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि रेबीज का शिकार व्यक्ति पागल हो जाता है, आक्रामक हो जाता है तथा कुत्ते के समान भौंकने लगता है। तो ये सच में होता है कि कुत्ते के समान वो आवाज निकालने लगता है। ये भ्रामक धारणाएं हैं। देखो ये कह रहा, बुक क्या कह रहा है, ये भ्रामक धारणाएं हैं। वास्तव में रेबीज का शिकार व्यक्ति अंत तक चेतन रहता है तथा न तो आक्रामक होता है और न ही पागल, किंतु वह कुछ असामान्य व्यवहार अवश्य करने लगता है। आवाज में परिवर्तन केवल गले की मांसपेशियों की निष्क्रियता के कारण होता है। तो भाई इतना साइंटिफिक रीजन वो जानेगा जो पढ़ाई करेगा। भाई इसके पहले भी तो हम लोग यही जानते थे। अभी अपने आपको क्या कहा कि वाकई आदमी क्या होता है, पागल हो जाता है, बेचैन रहता है। तो भाई अब ये कौन जाने क्या है, गले में क्या है, गले की मांसपेशियां निष्क्रिय हो रही तो आवाज ऐसे आ रही है। लेकिन फिलहाल सब लोग कहते हैं, गाँव में सब लोग यही कहते हैं, हम लोग भी अपने इजी गोइंग की भाषा में हम लोग यही जानते हैं कि जिसको कुत्ता काट लेता, अगर पागल होता है तो कुत्ते के जैसे आवाज निकलने लगती, पानी से डर लगता है। ये सारी चीजें हम लोग जानते थे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, भ्रामक है, यानी ये सत्य नहीं है। ठीक है। रोग से बचने के उपाय हम क्या करेंगे? यह सत्य है कि रेबीज नामक रोग का कोई उपचार संभव नहीं है, परंतु इस रोग से बचा जा सकता है। इस रोग से बचने के लिए 2 प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। प्रथम प्रकार के उपाय के अंतर्गत क्या है, इस बात का प्रयास किया जाए कि रेबीज नामक रोग का संक्रमण ही ना हो। इसके लिए कुत्ते को जहां तक संभव हो एंटी रेबीज टीके नियमित रूप से लगवाए जाने चाहिए। अब क्या गली गली में कुत्ता पकड़ के हम लोग एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाएंगे? पालतू कुत्ते के संदर्भ में तो यह बात संभव है। द्वितीय प्रकार के उपाय रेबीज युक्त कुत्ते के काटने के उपरांत किए जाते हैं। इस प्रकार के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं। और नंबर 1 क्या है, कुत्ते अथवा अन्य रेबीज के जीवाणु से युक्त पशु के काटने की स्थिति में काटे गए स्थान को तुरंत साफ करना चाहिए।
ये तो सही बात है। जहां कहीं कोई भी कुछ भी बाइट कर ले, अगर आपको मच्छर बाइट कर ले ना, अगर आपका हाथ खुजली कर रहा हो और स्वेलिंग आ गई हो, अगर बाहर के मच्छर काटते तो अक्सर ऐसा होता है, कहीं घास वास में लग गया है, तो आप उसको धुल दीजिए ना, तो वहां पे वो जो खुजली होती है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो धुलने से क्या होता है, उसका जहर कम हो जाता है। ठीक है। इसके लिए साबुन, पानी तथा पोटेशियम परमैंगनेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, इसको लाल दवा कहते हैं। कुएं में डालकर कुएं के पानी को भी शुद्ध किया जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बोलिक अम्ल भी घाव पर लगाया जा सकता है। घाव को खुला रखना चाहिए, उस पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। ठीक है। यदि चिकित्सक की सुविधाएं उपलब्ध ना हो तो काटे गए स्थान पर सरसों का तेल एवं पीसी हुई लाल मिर्च भी लगाई जा सकती है। मुझे कुत्ता काटा था, बट बहुत थोड़ा, बहुत हल्का सा, बहुत तेज नहीं। ठीक है। इंजेक्शन लगा था। और ये घर पे क्या था, हमारी दादी थी, तो वो सरसों के तेल में ये लाल मिर्च को मेरे पैर पे लगाई थी। ठीक है। ऐसे पैर पे हम लोग खेल रहे थे ना, तो ऐसे में पैर को ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे थे। और वो क्या किया, वो सोचा ना कुछ खाने के लिए बच्चे दे रहे हैं, मैं बहुत छोटी थी, तो फिर क्या किया, ये पैर का मेरा अंगूठा अपने मुंह में ले लिया था। बहुत ज्यादा नहीं लगा था, बस हल्का सा निकल गया था। तो नंबर थर्ड क्या है, काटने वाले कुत्ते के रेबीज युक्त होने की आशंका की स्थिति में तुरंत अनिवार्य रूप से रेबीज से बचने के टीके यानी एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने चाहिए। ये टीके अब बाजार में उपलब्ध हैं। सरकारी जिला अस्पताल में ये टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। ठीक है। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुधवार में देखेंगे। ठीक है। आप लोगों का डिजीज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और 2 से 3 वीडियो में डिजीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू लेकर के आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।